तुझे कुछ पता चला? अरे यार चारों तरफ ढूंढ लिया, कुछ पता नहीं चल रहा है। तुझे कुछ पता चला क्या? कुछ पता नहीं चल रहा है। नहीं एडी, लेकिन ये बात तो पक्की है कि भैया और भाभी यहीं आसपास कहीं होंगे, क्योंकि हम लोग उसी जगह से आ रहे जहाँ उन लोगों ने भाभी को बांध के रखा था। तो यार उसी जगह के आसपास ढूंढते हैं ना। हाँ चलते ना, चल। वो आंटी जी। हाँ जी बोलो। हाँ, मैं रवि को बहुत पसंद करती हूँ। वो एक्चुअली आंटी जी मुझसे गलती हो गई। आपको याद है रवि जब पहली बार मुझे इस घर में लेकर आया था और आपने मेरे कपड़े बदले थे? हाँ जी हाँ जी। काश मुझे तभी रियलाइज हो जाता कि मैं रवि को पसंद करती हूँ, तो आज मैं आपकी बहू होती। ओ जी मैं सदके जावा जी, सदके जावा। ओ जी अब देखो जी, तो मुझसे भी कितनी बड़ी गलती हो गई उस दिन। मैंने भी आपके मन की बात नहीं समझी। लेकिन जी अब देखो जी, एक गलती जो हमने पहले ही कर दी है उसे हमें दोहराना तो नहीं चाहिए ना जी। नहीं मम्मी जी। जी बोलो जी बोलो, मम्मी जी बोलो जी, कितना अच्छा लग रहा है, सोना लग गया जी। बोलो जी, अब आंटी जी नहीं, मम्मी जी बोलना जी। नहीं आंटी जी, मम्मी जी हाय। बिल्कुल नहीं। आखिर ये ग्रीडी मछली फंस ही गई मेरी चाल में। जल्दी बजा, जल्दी बजा। अरे क्या हो गया? वजह सिलेंसर लगा के क्यों आते हो? हैं? ये क्या कर रहे हो? देखो मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, प्लीज लाइट मत ऑफ अरे करो। भाई साहब सुनो ना, मेरी पत्नी अरे पुलिस आ गई है, कुछ ज्यादा देख रही तो पकड़ लेगी हमको। अरे तो अंधेरा क्यों कर रहे हो? मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। अरे भाई साहब बोलो ना। हाँ देविका, अरे भाई साहब सुनो ना यार, मेरी धर्मपत्नी को अंधेरे से डर लगता है, प्लीज लाइट मत बंद कीजिए ना। तुम लोग ऐसा नहीं मानोगे, रुक जाओ। ऐसे नहीं मानूंगा मतलब? अरे निकल। भाई साहब सुनो ना। तेरी तो रवीन को बोलो ना, मुझे अंधेरे से डर लगता अरे है। भाई साहब डर लगता है अंधेरे से, अब वो बोल रही है, आप सुन क्यों नहीं रहे? अबे तेरे होते हुए क्यों डरेगी वो? हाँ ये बात तो तुमने बड़ी सही किया, तुम तो बड़े इंटेलिजेंट निकले। देविका मैं हूँ ना, फिर तुम्हें डरने की कौन सी बात अंधेरे से? रवि बिना बात के नहीं डर रही हूँ। तुम्हें पता है बाहर कितना जंगल है, कोई भी जानवर आ सकता है, मुझे डर लगता है। तुम इनसे बोलो कि ये लाइट जला दो, तुम इनका साइड मत लो, तुम इनका साइड ले लो। तुम्हें तो इनको कन्विंस करना चाहिए ना कि मेरी बात मानो, लेकिन तुम उल्टा मुझसे ही बोल रहे हो। मैंने कब साइड लिया? कोई चिंता नहीं है, तुम वैसे ही बोल अरे मैंने कुछ भी लगे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर शुरू हो गए। कैसे मियां बीवी यार, हमेशा लड़ते रहते हो। अबे ये आखिरी मौका है तुम दोनों को साथ में रहने का, पता नहीं फिर कहाँ मिलोगे, तू कहाँ और ये कहाँ। अरे क्या मतलब Please, क्या तुम्हारा? please लाइट ऑन कर दीजिए, अरे लाइट ऑन कर दो। हेलो अरे सुनो, नहीं होगी। अरे हेलो सुनो, मेरी बात हो। रवि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह तुम से? क्यों आए अकेले यहाँ पर? अरे मतलब इसमें मेरी गलती क्या है? तुम मत जाती ना मार्केट में। रवि लड़ाई करना जरूरी है क्या? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम्हारी गलती है, मैं बस बोल रही हूँ कि तुम्हें अकेले नहीं आना चाहिए था। अरे और मैं क्यों नहीं जाती मार्केट में? मैं सरप्राइज देना चाहती थी तुमको, तुम्हारे लिए चीजें खरीदने गई थी, तो क्या 10 लोगों को लेकर जाती साथ में कि चलिए देख लो क्या कर रही हूँ मैं। वाह वाह रे मेरी मिस कचकच, क्या ही सरप्राइज दिया। एक जंगल के बीचों बीच ऐसी सड़ी हुई कुटिया बदबू से भरी हुई, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, अंधेरे में बैठी हूँ। मुझे बुरा लग रहा है अब। तुम ब्लेम क्यों कर रहे हो मुझे? तुम्हें तो अप्रिशिएट करना चाहिए ना। मैं क्या करूँ कि मैं किडनैप हो गई? मैंने थोड़ी ना कहा था किडनैपर से कि आइए और मुझे किडनैप कर लीजिए। इनफैक्ट तुम्हें पता है, जैसे ही मुझे लगा ना कि लोग सही नहीं है, मैंने कॉल भी किया साक्षी को। साक्षी को? हद है यार, साक्षी कोई सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है? नहीं उसके पास कोई मिशन इंडिया गैजेट है कि एकदम से तुम्हारे पास पहुंच जाएगी? अरे मुझे फोन कर देती ना। देखो मैंने तुम्हें फोन किया था, लेकिन तुम्हारा फोन ऑफ जा रहा था। एक बार पहले कट गया और उसके बाद लगा ही नहीं। जब तुम्हें पता चल गया था कि मैंने फोन किया तो मुझे कॉल बैक नहीं कर सकते थे। हाँ बाबा गलती होगी, मेरा फोन टूट गया गिर के, मतलब समझ सकती हो ना कि फोन खराब हो गया। समझ सकती, पीसीओ से कर लेते फोन, लेकिन नहीं होता तो दिमाग नहीं चला होगा। चिंता हो तब ना। अच्छा मुझे फिक्र नहीं है तुम्हारी, तुम्हारे पास अकल नहीं थी, तुम पुलिस को फोन कर देती। पुलिस किस लिए? ठीक है मैंने नहीं किया पुलिस को इन्फॉर्म, लेकिन तुम्हें तो पता था ना कि मैं मुसीबत में हूँ। तुम बड़ा लेकर आ गए पुलिस को अपने साथ, अकेले चले आए, जैसे अकेले बचा लोगे ना मुझे। सुपरमैन हो कहीं के। हद होती है यार, मतलब एक तो इंसान यहाँ पर आया, अपनी जान पर खेल कर जगह जगह चोटें खाई, इतनी दर्द हो रही है, खून निकल रहा है यहाँ से वहां से, मैं बता नहीं सकता। लेकिन ये लड़की जो है ना, रवि आई एम सॉरी, वो बस मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा प्लीज लड़ाई मत करो मुझसे। ठीक है तुमने सॉरी बोल दिया ना, तो इट्स ओके, अब लड़ाई नहीं करेंगे। ओके देविका, वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, प्लीज तुम हंसना मत। हाँ बोलो ना। वो क्या है कि अब तो मुझे भी ना अंधेरे से डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं मतलब कहाँ से कोई क्या। एक सेकंड। क्या हुआ? ये कैसी आवाज है? रवि हाँ
मुझे लग रहा है जैसे कोई जंगली जानवर आ रहा है इस तरफ। और अगर कोई अंदर आ गया ना तो फिर हम दोनों नहीं बच पाएंगे, सुबह तक भी वेट नहीं होगा। देखो प्लीज, हमें कहा जाएगा रात को ही हमारी। देखो देखो मेरी बात अभी सुनो। देखो, चुप रहो। हाँ बिल्कुल सुनो, लेकिन तुम प्लीज। क्या जरूरत थी अकेले आके मुझे बचाने की? मैं तो वैसे ही यहाँ पर फंसी हुई थी, जल्दबाजी में अकेले आकर खुद भी फंस गया। देखो देविका, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान हूँ यार। अब तुम बेकार की बातें करके ना मेरा दिमाग मत खराब करो। और वैसे भी देविका, प्यार में लोग दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं। तुम्हें ये बातें समझ में नहीं आएंगी। मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही है। मैं अकेले यहाँ पर थी तब मुझे इतनी परेशानी नहीं हो रही थी जितनी अब है, क्योंकि अब तुम्हारी भी जान को खतरा है। अच्छा बाबा सॉरी। बस अब मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना है। अच्छा, तुम ठीक प्लीज जल्दी कुछ सोचो ना। अच्छा ठीक है बाबा, मैं थोड़ा सोचूं, ठीक है? ओके। और प्लीज जो भी सोचना है ना जल्दी सोचो, वरना कल सुबह तक अगर सोचते ही रहेंगे ना तो कल सुबह गुंडे आके हम दोनों को मार डालेंगे। मिस कचकच, मेरा दिमाग कंप्यूटर नहीं है और ना ही ऊपर वाले ने मेरे दिमाग में ना सोल्यूशन की चिप लोड करके भेजी कि मैंने झट से आंखें खोली और सोल्यूशन निकल आया। टाइम लगता है। और वैसे भी तुम्हारी अम्बे माँ ने तुम्हें भी तो दिमाग दिया ना, तुम यूज कर लो। रवि देखो, अम्बे माँ के बारे में कुछ मत बोलो। हाँ, तुम उनको क्यों बीच में ला रहे हो? और अम्बे माँ की वजह से ही सब कुछ हुआ है। उनकी वजह से मैं तुम्हें फोन कर पाई थी, नहीं तो निकल भी नहीं पाती इन गुंडों की चंगुल से। ओके ओके देविका, थैंक यू सो मच। सीरियसली तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। जब तुमने मुझे फोन किया था ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, तुम्हारी आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे जैसे मुझे एक नई जिंदगी मिल गई। लेकिन एक बात कहूं मैं, कि जो तुमने जो कुछ भी किया है ना, जो दिमाग चलाया था तुमने, वो तुम्हारी अम्बे माँ की वजह से नहीं था, वो मेरी वजह से था। मेरे साथ रह के तुम्हें थोड़ा दिमाग मिल गया। मैं तुमसे बात नहीं कर रही, अम्बे माँ की वजह से हो रहा है सब, समझे? अच्छा बाबा, हम लड़ क्यों रहे हैं बाबा? प्लीज। तुम लड़ रहे हो मुझसे। अच्छा ठीक है, सॉरी अगेन, वंस अगेन। अभी मैं सोचूं? ओके। जल्दी सोचो। एक सेकंड देविका, तुम वहां से कैसे निकली थी? मैं? हाँ। वो एक्चुअली उन लोगों ने ना मुझे रस्सियों से बांध दिया था वहां पर, और कोई भी नहीं था कमरे में। तो बस मैंने एक जगह देखी जहाँ पे बहुत शार्प सी चीज थी। मैं किसी भी तरह वहां तक रेंगते रेंगते घसीटते घसीटते वहां तक गई, और उसके बाद मैंने अपने हाथ काटे। हाथ काटे? नहीं मतलब रस्सी काटी। ओके। और फिर बस मैं वहां से भाग निकली किसी भी तरह। देविका, अगर तुम्हारा हाथ कट जाता, कोई तकलीफ हो जाती, चोट लग जाती तो? अभी तुम पागल हो क्या? ये सब तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया। तुम्हें पता है उन गुंडों ने जब मुझे बताया ना कि उन्होंने खून भरी मेरी साड़ी तुम्हारे पास भेज दी और तुमसे कहा कि मैं इस दुनिया में ही नहीं हूँ, मुझे पता था तुम बहुत बेचैन हो गए होगे, तड़प रहे होगे, तुम्हारा क्या हाल होगा। और इसीलिए तभी मैंने ठान लिया कि कुछ भी करके एक बार तुम्हें बताना है कि तुम्हारी देविका मरी नहीं है, जिंदा है। और बस कर दिया तुम्हें फोन किसी भी तरह। इतना ख्याल? कि अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचा? अपने बारे में ही तो सोच रही थी मैं भी तो तरस गई थी ना तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। तुम्हारी जब एक बार आवाज सुनी ना, तब जान में जान आई मेरी। सच्ची? सच में। और अभी कुछ सोचो ना, अब हम दोनों मिल गए हैं, अब हमें बस यहाँ से बाहर निकलना है। कोई तो रास्ता होगा। देविका, अब एक काम करो, तुम्हारा हाथ मेरी पीछे वाली पॉकेट में जाता है क्या? चेक करो जरा। क्यों? अरे बाबा, चेक तो करो एक बार, देखो एक बार। लेकिन क्यों? देविका, उसमें एक चाकू है। चाकू? हाँ। तुम्हारी पॉकेट में चाकू क्या कर रहा है? यार तुम सवाल बहुत पूछती हो, सच्ची बोल रहा हूँ मैं। इस टाइम पे भी सवाल पूछ रही हो। सॉरी। नहीं, मैं बता देता हूँ चाकू कहाँ से आया। वो जब वो लंबे बाल वाला हमें खींच के लेके आ रहा था ना, और जब मैंने उसे खींचा वापस से, तो मैंने उसकी जेब से चाकू निकाल लिया था। एक्चुअली में चाकू नहीं है, वो छोटा सा वो पेपर कटर है ना, वो है। पता नहीं क्या ही करता होगा पेपर कटर से, मुझे लगता है अपनी मूछे काटता होगा वो। एक सेकंड, चाकू कहाँ है? पर तुम्हारी पॉकेट ही नहीं मिल रही। लेफ्ट। हाँ। लेफ्ट। देविका, हाँ? लेफ्ट मतलब तुम्हारा राइट। सॉरी। क्या? प्लीज आराम से बाबा, आराम से। हाँ आराम से। हाँ, एक सेकंड। हाँ। ये हाँ एक सेकंड, तुम्हारी पॉकेट। हाँ ये पॉकेट है। पहुंचा? हाँ तुम्हारी पॉकेट। रवि, क्या कर रहे हो? क्यों? अरे मुझे गुदगुदी हो रही है, मतलब क्या करूँ अभी? कंसंट्रेट करो। ओके, कंसंट्रेट। हाँ ये मुझे दर्द हो रहा है। दर्द में मत ठीक है, पर मुझे चाकू निकलवाने या नहीं निकलवाना? चाकू, हाँ चाकू निकाल। तुम्हें इतनी मुश्किल से तो आराम से करो ना, मुझे गुदगुदी होती है देविका। ठीक है, रहने दो। तुम पहले हंस लो, फिर मुझे बता देना।
अच्छा ठीक है, मैं अपनी गुदगुदी कंट्रोल कर लूंगा। अगर मुझे हंसी आएगी ना तो मैं अगर हंसूंगा नहीं। तुम्हें हंसी आई ना तो मैं चाकू नहीं निकालूंगी, ये लास्ट वार्निंग है। हाँ, ठीक है, ओके। मिल गया चाकू, मिल गया। मिल गया। ये रहा। बाहर कैसे निकालूं? बाहर कैसे निकालूं? मतलब ये निकाला नहीं अभी तक? निकला। ये रहा, मेरे हाथ में ही है। क्या करूं इस चाकू का? एक सेकंड रुको लड़की, पहले इतना हंसा दिया, ऐसे लग रहा था कि ऐसे पता नहीं मेरी पैंट के अंदर चूहा घुस गया है। एनीवेज, एक काम करो। हाँ। तुम्हारे हाथ में अब चाकू आ गया ना? हाँ। इससे मेरे हाथ की रस्सी काटो। क्या? हाँ। नहीं रवि, मैं तुम्हारे हाथ की रस्सी नहीं काटूंगी। क्यों? अगर भूल से तुम्हारे हाथ में लग गई तो वैसे भी मुझे तुम्हारा हाथ नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकती मैं। प्लीज, नहीं अगर दे सकती रवि, अगर कुछ मुझे और प्लान बताओ। अरे अगर मुझे तकलीफ होगी तो मैं बोलूंगा ना मुंह से। नहीं, मुझसे नहीं होगा। प्लीज देविका, हमारे पास कोई और ऑप्शन रवि, नहीं। मुझसे नहीं होगा। नहीं करूंगी मैं। अच्छा ठीक है, लाओ चाकू मुझे दो, मैं खुद ही अपनी रस्सी काटता हूँ। नहीं, तुम्हें भी तो अपना हाथ दिखाई नहीं दे रहा। अगर तुम्हारे हाथ से तुम्हारे हाथ को लग गई तो बात तो सेम है ना, तुम्हें नहीं लगनी चाहिए। मैं काम करती हूँ, मैं खुद अपनी रस्सी काटने की अरे कोशिश करती हूँ। पागल हो गए, तुम्हारा हाथ कट गया तो देखो मैं तुम्हारी चोट मैं देख नहीं पाऊंगा। प्लीज, ऑलरेडी तुम्हारे हाथ में ऑलरेडी बहुत सारे जख्म है, तो तुम ऐसा काम बिल्कुल मत करो प्लीज। हाँ, तो क्या करे फिर, कुछ तो करना पड़ेगा ना। चाकू मुझे दो, मैं करता हूँ ना। नहीं, तुम्हें नहीं दूंगी मैं चाकू, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। प्लीज देविका, एक बार यकीन मुझे तो लगता है कि चाकू वाला आइडिया इसको ड्रॉप कर देते हैं। मतलब कुछ और सोचते हैं ना। आई एम श्योर जैसे ये प्लान आया है कोई और प्लान आ जाएगा। मतलब क्या? चाकू अभी हाथ में? नहीं, चाकू से कुछ नहीं करेंगे हम दोनों। तो फेंक दो ना, फिर नहीं करोगे तो। ये लो। अरे ये क्या कर रही तुमने? वो किसी काम का नहीं। अरे एक ही चांस था। हम दोनों लड़ाई और कर रहे थे कि तुम काटोगे या मैं, इसलिए मैंने फेंक दिया। देविका, हमारे पास एक ही चांस था, उससे हम कुछ ना कुछ तो कर सकते थे ना। अम्बे माँ कुछ और आइडिया दे देंगी रवि, मुझे अम्बे माँ पे पूरा भरोसा है। अच्छी? हाँ पक्का? हाँ पक्का। ये दीदी भी ना सोने के अक्षर से अपनी किस्मत लिखवा के लाई है कि 10 करोड़ वाली बहू घर से बाहर नहीं गई कि 100 करोड़ वाली आने को तैयार हो गई। जी एक मेरा बेटा है, ऐसी भीख मंगी को ब्याह के ले आया घर पे। मेरी तो किस्मत ही फूटी। लो जी, आप तो जी रिश्ते की बात होगी, अब तो मुंह मीठा करना ही पड़ेगा आपको। रखो जी चाय अच्छे और मुंह मीठा करो। आ जाओ जी, आ जाओ। हेलो जी। मम्मी जी आप सॉरी। आपके मुंह से कितना अच्छा लग रहा है मम्मी जी बोलो जी, आप मम्मी जी बोलो। आप भी खाइए। हाँ जी कितना मीठा है। अब जो सच सामने आ ही गया है तो मैं बस यही दुआ करती हूँ कि रवि सही सलामत घर वापस आ जाए और वो देविका वो इस घर में कभी ना लौटे। आपने तो जी मेरे मन की बात छीन ली। गुरविंदर, तू भी तो मुंह मीठा कर। ना जी ना, मेरा मन नहीं है। इतनी बड़ी खुशी आए निवेदिता जी के रूप में हमारे घर में, मुंह तो मीठा करना पड़े, थोड़ा सा खा ले। आंटी जी मैं कॉल रिसीव करके आती हूँ। हाँ जी जरूर। मम्मी जी बोला करो भाई, अब आंटी जी नहीं बोलना है। सुनिए। हेलो। अरे मिस लूथरा, आपको एक खुशखबरी देनी थी। दिलदार ने अपना काम कर दिया। नाम भी दिलदारी है, काम करेगा ही। वैसे उसने पुलिस को चकमा दे दिया और अब उसने दोनों को वहां से शिफ्ट भी कर दिया, कहीं दूर। वाह, दैट्स वंडरफुल। अरे इससे अच्छी खबर तो हो ही नहीं सकती। अब आप अपना काम कीजिए, टेंशन मत लीजिए। मंजू जी को सासू जी कहकर अपना काम निकालिए। कल मिलते हैं। ओके। हाँ, मदर इन लॉ तो मुट्ठी में आ गई हैं। बस होने वाला हस्बैंड थोड़ी टेंशन दे रहा है। कोई बात नहीं, एक दिन मैं उसे भी अपने कंट्रोल में कर लूंगी। अब देखो तुम देविका, तुम्हारा ये माला का रजनीकांत क्या करता है। रवि, क्या कर रहे हो? इतना हिल क्यों रहे हो? रवि कुछ बोलो तो कम से कम, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। एक तो वैसे ही तुम्हारी शक्ल दिखाई नहीं दे रही, कुछ बोलो तो कम से कम। रवि हद है, मतलब अब तुम भी जवाब मत दो। अब अगर तुमने जवाब नहीं दिया ना तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। फिर तुम कुछ पूछोगे ना, मैं बताऊंगी नहीं। रवि कुछ बोलो। देखो मुझे गुस्सा आ रहा है। हाँ, अब अगर तुमने जवाब नहीं दिया ना तो जब तुम मुझसे बात करोगे ना मैं भी जवाब नहीं दूंगी। रवि बोलो ना कुछ। और ये रस्सी
ये कैसे किया तुमने? रस्सी खोल दी मैंने। तुमने वो जो चाकू फेंका था ना अपने, तुमने बोला कि वो चाकू किसी काम का नहीं है, तो मैंने उसी चाकू को काम का बनाया। उसको मैंने अपने पैर से उठाया, ऐसे फेंका और जंप करके। रवि, तुम पागल हो क्या? अगर तुम्हें लग जाती तो क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा देखने के लिए अगर मुझे चोट लग जाती तो क्या होता? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी आंखों को देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मालूम है ना? लेकिन अगर तुम्हें तकलीफ पहुंचती तो मुझे कितनी तकलीफ पहुंचती, वो नहीं सोचा। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही की। तो एक काम करते हैं, अब से हम ऐसा कोई काम ही नहीं करते जिससे हम एक दूसरे को तकलीफ दें। रहने दो तुम। क्यों? तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो और फिर जो मनाता है वो करते हो। आज के बाद नहीं करूंगा, सच्ची। अच्छा, अब क्या करें? ओके। हाथ कैसे खोले? नहीं चिंता मत करो, अभी जब यहाँ से रस्सी खोल दियो तो हम लोग हाथ भी खोल ही देंगे। एक काम करते हैं, तुम मेरे हाथ टच कर सकती हो? एक सेकंड, कोशिश करो। एक बार से मिल नहीं रही है। ये देखो, ये हाँ? ये I'm sorry, I'm really sorry। तुम्हें बहुत जगह लगी है ना? नहीं सॉरी। इट्स ओके, मैं ठीक हूँ देविका, कोई बात नहीं। एक सेकंड, मैं आराम से करती हूँ। रवि क्या? रहने दो, ये मुझसे नहीं इस होगा। बार नहीं होता, इस बार तो ऐसे ही मैंने किया था। रवि, तुम रहने दो, तुम बस मुझे परेशान ही करते रहो। अरे बाबा, इतना कुछ मतलब थोड़ा सा मजाक कर लिया तो क्या हो गया? तुम्हारे चेहरे पे हंसी आई ना? ये देख। रवि, मैं करूँ? नहीं, हंसती रहो बस। हंसते हंसते हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, मुझे ट्राई करना पड़ेगा। ओके बाबा, लेकिन हंसते हंसते रस्सी अच्छा, तो खोल सकती हो। लेकिन हंसो तो सही। रवि देखो, तुम हंसाओ मत मुझे कंसंट्रेट करना है। थोड़ा सा और हंस के देखो। अच्छा सीरियस? ओके सीरियस। हंसी खुल रही है? नहीं, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। अभी पहुंचा? क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हें दर्द हुआ ना? तुम्हारे भी तो हाथ पे चोट लगी है ना? नहीं, पागल हो क्या? इतना नहीं हुआ। अच्छा, झूठ मत बोलो। दर्द हो रहा है तो बोलते क्यों नहीं? चलो एक काम करो, तुम कुछ मत करो, मैं करता हूँ। और तुम्हें दर्द होगा तो ऐसा करते हैं, हम दोनों कुछ नहीं करते। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, तुम मुझे ऐसे देखती रहो, मैं तुम्हें ऐसे देखता रह। अरे मोंटी, एडी, आ गए तुम लोग? कहाँ है रवि और देविका? कहाँ है? अरे तुम लोग उनको लेने गए थे ना, कहाँ है वो? रवि और देविका दिख नहीं रहे। अरे कोई बोलेगा रवि और देविका कहाँ है? हम लोग उन्हें ढूंढने क्या? हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम उनको ढूंढ नहीं पाए। पर वापस नहीं ला पाए। मैंने उनको हर जगह ढूंढा, सब जगह ढूंढा और उनके नजदीक भी पहुंच गए थे जहाँ पे और जीजू थे। गुड्डे उनको कहीं और लेकर मैंने फिर भी हार नहीं मारी माँ, फिर भी ढूंढा। कोई बात नहीं, रो मत साथ, तुम दोनों ने कोशिश की ना, मेरे लिए उतना ही काफी। तू चिंता मत कर, अब तो रवि भी उसके साथ है ना, तो देखना दोनों सही सलामत होंगे। हम भी माँ उन दोनों की रक्षा करेगी। आंटी जी, साक्षी प्लीज हौसला रखो। रवि भाई जब तक भाभी के साथ है वो उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। हाँ मोंटी,
तो बिल्कुल सही कह रहा है और मुझे रवि पे पूरा भरोसा है। अब तो वो दोनों एक दूसरे के साथ है ना, तुम देखना वो एक दूसरे की हिम्मत बनेंगे, ताकत बनेंगे और जल्द वापस आएंगे। माता रानी का आशीर्वाद होगा उन दोनों के पास। कुछ नहीं होगा माँ, कुछ नहीं होगा उनको।